अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना या सर घूमना। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्टिगो की क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि वर्टिगो क्या होता है। वर्टिगो को आम जबान में चक्कर आना कहते हैं। वर्टिगो एक खास किस्म के चक्कर होते हैं जिसमें मरीज को कमरा गोल गोल घूमता हुआ नजर आता है या फिर मरीज को खुद घूमने की फीलिंग आती है, जबकि वाकईतन मरीज नहीं घूम रहा होता। वर्टिगो की वजह से मरीज का बैलेंस भी इफेक्ट होता है और मरीज का सीधा खड़ा होना और सीधा चलना मुश्किल हो जाता है। तो वर्टिगो होता क्यों है? वर्टिगो खुद एक बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम या एक अलामत है जिसकी कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसकी ज्यादातर वजूहात हमारे कान से रिलेटेड होती है। हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा जो कान के पर्दे के पीछे होता है, जिसको इनर ईयर कहते हैं, ये हमारे जिस्म के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर हमारे इनर ईयर में कोई मसला पैदा हो जाए तो हमारा बैलेंस आउट होने लगता है और वर्टिगो की अलामात होने लगती हैं। इनर ईयर के 3 अहम मसाइल हैं जिनकी वजह से आम तौर पे वर्टिगो होता है। पहली वजह है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, जिसको इन शॉर्ट BPPV कहते हैं। हमारे इनर ईयर में बारीक से क्रिस्टल्स होते हैं जो अगर अपनी जगह से हिल जाएं तो फिर ये मसला पैदा हो जाता है। BPPV में सर हिलाते ही मरीज को शदीद चक्कर आने लगते हैं। ये चक्कर वाली फीलिंग सर हिलाने के बाद तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक रहती है। अक्सर केसेस में मरीज को बिस्तर में करवट बदलते वक्त या बिस्तर से निकलते वक्त चक्कर आते हैं। कुछ शदीद केसेस में सर को सिर्फ थोड़ा सा ऊपर हिलाने से ही चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के साथ साथ मरीज को उल्टी आने की फीलिंग भी हो सकती है। इस बीमारी की अलामात कुछ हफ्तों बाद खुद ही दूर हो जाती हैं। इस बीमारी में जल्दी बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स कुछ खास किस्म की हेड एक्सरसाइजेस तजवीज कर सकते हैं जिनकी मदद से इनर ईयर में मौजूद बारीक से क्रिस्टल्स वापस अपनी सही जगह पे पहुंच जाते हैं। वर्टिगो की दूसरी अहम वजह है हमारे इनर ईयर में सोजिश होना। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से कान के अंदरूनी हिस्से में जो हमारे कान के पर्दे के पीछे होता है और हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, वहां पे सोजिश हो सकती है। अगर ये सोजिश हमारे इनर ईयर में मौजूद लैब्रिंथ नामी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है तो इस कंडीशन को लैब्रिंथाइटिस कहते हैं। जबकि अगर ये सोजिश हमारे कान से दिमाग की तरफ जाने वाली नर्व को अफेक्ट करती है तो इसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। लैब्रिंथाइटिस और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस दोनों में ही सोजिश की वजह से मरीज को वर्टिगो होने लगता है और मरीज का बैलेंस आउट हो जाता है। मरीज को चक्कर आते हैं, घूमने की फीलिंग होती है, सीधा खड़ा होना और सीधा चलना मुश्किल हो जाता है और उल्टी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ केसेस में कान बज सकते हैं और बहरापन भी हो सकता है। ये अलामात अचानक से शुरू होती हैं और अक्सर चंद दिनों के बाद खुद ही कम होने लगती है। इलाज के लिए एंटीहिस्टामिन्स या मोशन सिकनेस की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अगर मरीज का बैलेंस कई महीनों के बाद भी बेहतर ना हो, जो कुछ केसेस में हो सकता है, तो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइजेस की मदद से बैलेंस में बेहतरी लाई जा सकती है। ये एक्सरसाइजेस किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट की सुपरविजन में की जाती हैं। वर्टिगो की तीसरी अहम वजह है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद लैब्रिंथ नामी स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। मेनियर्स डिजीज में मरीज को अलामात आती जाती रहती हैं। जब मेनियर्स डिजीज का अटैक शुरू होता है तो मरीज को शदीद चक्कर आते हैं, वर्टिगो और घूमने की फीलिंग महसूस होती है, बहरापन होता है और कान में सीटियां या घंटी बजने की आवाजें आती। अटैक के दौरान मरीज का बैलेंस भी आउट हो जाता है, कान में एक प्रेशर या दर्द महसूस होता है और मतली होती है। ऐसे अटैक्स अचानक से शुरू होते हैं और 20 मिनट से लेकर 24 घंटे बाद ठीक होते हैं। कुछ पेशेंट्स को रेगुलर अटैक्स होते रहते हैं और कुछ पेशेंट्स में अटैक के दरमियान कई महीने गुजर जाते हैं। मेनियर्स डिजीज के अलामात आम तौर पे 40 से 60 साल की एज में शुरू होती। मेनियर्स डिजीज शुरू में तो सिर्फ एक कान को मुतासिर करती है, लेकिन अक्सर आगे जाकर दोनों कानों में अलामात होने लगती हैं।
मेनियस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो अटैक के दौरान ली जाती हैं और ये अटैक को रोकने में मदद करती हैं, जैसे कि प्रोक्लोपेराजीन या सिनेरेजीन। मेडिकेशंस के अलावा और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि मरीज की अलामात के मुताबिक तजवीज़ की जाती हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, हेयरिंग एड्स और चंद केसेस में इनर ईयर की सर्जरी भी की जाती है। जिन लोगों को मेनियस डिजीज होती है उनको लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी वर्टिगो की कुछ आम वजूहात जो हमारे इनर ईयर से रिलेटेड होती हैं। इनके अलावा दिमाग की बीमारियों की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक्यूस्टिक न्यूरोमा। लेकिन ऐसी बीमारियों की वजह से वर्टिगो होना इतना कॉमन नहीं होता। अगर आपको वर्टिगो हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आप में वर्टिगो की असल वजह का पता लगाया जा सके और फिर उसके मुताबिक इलाज किया जा सके। तो आप खुद वर्टिगो में कैसे बेहतरी ला सकते हैं? अगर आपको वर्टिगो का मसला रहता है तो कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प मेजर्स हैं जिन पर अमल करके आप वर्टिगो की अलामात में बेहतरी ला सकते हैं। जब आपको वर्टिगो की अलामात महसूस हो तो किसी ऐसी जगह पे लेट जाएं जहाँ पे अंधेरा हो और खामोशी हो। अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के दौरान अपने सर को आहिस्ता से और एहतियात से हिलाएं। अगर आप खड़े हुए हैं और आपको अचानक चक्कर आने लगे तो फौरन बैठ जाएं। रात को सोते वक्त अपने सर को थोड़ा ऊंचा रखने के लिए कम से कम 2 पिलोज का इस्तेमाल करें। रात के वक्त अपने कमरे में हल्की सी नाइट लाइट ऑन रखें ताकि आपको चलने में आसानी। अगर आपको लगता है कि चलते वक्त आपके गिरने का खतरा है तो किसी वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करें। बिस्तर से निकलते वक्त खड़े होने से पहले अपने बेड के कोने पे कुछ देर तक बैठे रहें और फिर आहिस्ता से खड़े हों। अगर कोई चीज जमीन पे गिर जाए तो आगे को झुक कर उठाने के बजाय अपने दोनों घुटनों को एक साथ बेंड करें और अपने जिस्म को नीचे करके चीज को उठाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो वर्टिगो के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। और आखिर में, अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।